मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु सिद्धि जयप्रसिद्धि चौविहाराणाफलं पते वन्दितारन्ते मोक्षम आराणा। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि पंगव सुधा सागर जी महाराज। कल हमारी चर्चा यह चल रही थी कि श्रमण वही है जिसके अंदर सामान्य का भाव हो, अर्थात समता जिसके पास हो, समता के अभाव में कुछ भी नहीं है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने 5 प्रकार की विनय का और 5 प्रकार के स्वाध्याय का बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। अब आगे आचार्य भगवंत यह बतला रहे थे, कल हमने चर्चा करी थी कि समाधि करने वाले अपरा उपचार विनय, ये 5 विनय की दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय और तप विनय। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर तप विनय भी दे दिया। अब कहते हैं अनियत विहार नाम के गुण को कहते हैं कि जो साधु समाधि करने के लिए उद्यत हुए या जिनको अपने जीवन में समाधि करनी है वो अनियत विहार करें। क्यों साधु को विहार क्यों कहा गया है? आपको मालूम होना चाहिए कि साधु एक स्थान पर रह कर के तपस्या क्यों नहीं कर सकता। यदि वो एक स्थान पर रहेंगे तो वहाँ के लोगों के संभव है कि उन्हें राग हो जाए, मोह हो जाए। चातुर्मास के 4 माह के बाद साधु को विहार करना ही होता है। 4 महीने हो गए, अब वो ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल वहीं पर रहे। वो बात अलग होती है कि किन्हीं की संलेखना चल रही है, वृद्धा अवस्था है, देखो परिस्थिति की बात अलग है, लेकिन बाकी समय उनको जीवन पर्यंत क्या करना होता है? विहार करना होता है। अपने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज अपने घर से निकले सदलगा से, तो उसकी तरफ उन्होंने कभी देखा ही नहीं, गए ही नहीं, उस ओर ही नहीं गए। महाराष्ट्र तरफ गए तो लोगों ने सोचा कि रामटेक गए हैं, महाराष्ट्र तरफ गए हैं तो उधर जाएं, तो लोग सोचते रहे और आचार्य अपने मन में कुछ और सोचे। आचार्य सब सोचते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जिस प्रकार से नसीराबाद में अपनी समाधि की, वैसे ही आचार्य वापस यहीं आएंगे और यहाँ उनके गुरु की समाधि स्थली है, राजस्थान आएंगे और उनका समूशरण, अंतिम समूशरण यहीं होगा, यहीं उनकी संलेखना होगी। लेकिन न राजस्थान न मध्य प्रदेश, सीधे छत्तीसगढ़। लोगों ने सोचा कि आचार्य ने तो अब राजस्थान में दीक्षा ली है, तो किसने सोचा था कि राजस्थान में दीक्षा ली है तो राजस्थान में आने ही वाले नहीं है। लोगों ने तो सोचा था राजस्थान में दीक्षा ली है तो अब तो राजस्थान में ही रहेंगे, लेकिन राजस्थान आए ही नहीं। अब फिर सब ने सोचा कि भैया एमपी में रहे, एमपी में सब किया तो इन समाधि भी कहाँ होगी? एमपी में ही होगी। लियो भैया, लोगों ने जो सोचा सोच में कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए उनको पक्का अनियत विहारी, अनियत विहारी तो सब है लेकिन पक्के अनियत विहारी, जो किसी को ये मालूम नहीं है कि आचार्य का चातुर्मास कहाँ होना है। जिस दिन कलश स्थापना होगा उस दिन फाइनल होता भैया यहाँ चातुर्मास होना है। बताओ लोग कहते हैं इधर संभावित, आगे बढ़ गए तो उधर की संभावना खत्म, बोले इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, पता चला वो वापिस लौट के उधर चले गए जहाँ की संभावना खत्म। होने को कुछ भी हो सकता है। तो साधु तो यही है, देखो सच्चा साधु। एक बार किसी ने मुझे बताया कि एक जगह की बात है, 3 रास्ते जा रहे थे और लोगों को पक्का विश्वास था आचार्य इस गांव आएंगे, सारी तैयारी हो गई। इनने सोचा आचार्य यहाँ नहीं तो यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं, तीनों गांवों में तैयारी, तीनों गांव के लोग अपनी वो जो बॉर्डर होती है ना वहाँ तैयारी, सब खड़े। आचार्य तीनों बॉर्डर में से गए ही नहीं, पहले जंगल का रास्ता पकड़ के कहीं और निकल गए।
पगडंडी से निकल गए। अब बताओ तीनों लोग ये क्या करते रह गए, मात्र विचार करते रह गए, सोचते रह गए। अब मुझे एक बात बताइए आप, कुछ भी हो सकता है जी। अभी बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, हर जगह बहुत जगहें होती हैं। आप सोचते हैं महाराज यहाँ भी जाएंगे यहाँ भी जाएंगे, देखो मंदिर तो सब जगह हैं। और मंदिर खुद मंदिर में चल के कहाँ कहाँ जावे, गुरु तो स्वयं मंदिर है, उनको तो सबके दर्शन रहते हैं। लेकिन उनके मन की बात तो वो ही जाने, उनको कहाँ जाना है क्या करना है। इसीलिए अपन उनके लिए कभी कुछ कह नहीं सकते। ये आजकल थोड़ा सा और एक दो जगह देखने में आता है कि 15 दिन महीने 2 महीने पहले पता चल जाता है कि यहाँ चातुर्मास होगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का और उनके पूरे संघ का आज भी चातुर्मास के अल्प समय पहले पता नहीं होता कि चातुर्मास कहाँ होना है। बस बात यह है कि लोग बिहार को देख करके संभावनाएं लगाते हैं। अब संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। किसने सोचा था कि सुधा सागर जी का चातुर्मास आगरा होगा? लोग सोच रहे थे तो कहाँ जाएंगे मालूम ही नहीं, आगरा तो संभव ही नहीं हो रहा था, पहुंच ही नहीं पा रहे थे वो चातुर्मास के पहले। लो भैया आगरा पहुंच गए। कौन पहुंच गया आगरा? सुधा सागर जी, जो आपको पता है ज्यादा बिहार। अब आचार्य श्री ने कह दिया कि आगरा, और उन्होंने ये भी कहा था प्रवचन में, आचार्य श्री ने कहा आगरा की ओर, आगरा के आसपास। अब आसपास में एक जगह और पहले वो कर सकते थे, क्योंकि सबको लग रहा था भैया चातुर्मास के कुछ दिन बाकी रह गए, इतनी दूर पहुंचेंगे कैसे। लेकिन गुरु की आज्ञा है तो फिर तो बोले मैं तो पहाड़ चढ़ जाऊं। मन के अंदर वो जब गुरु की बात आती है तो कहते हैं कि सारी रिद्धि सिद्धि समाहित हो जाती है। फिर तो अब बताओ, छाले ही पड़ जाए, चाहे पानी गिरे, चाहे कुछ। कुंडलपुर के लिए ठंडी हो रही है, पानी बरस रहा है, चले जा रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, आंधी आ रही, तूफान आ रही, प्रकृति नहीं रोक पा रही। और अभी कुंडलपुर के लिए देखो बढ़ रहे हैं, चलते नहीं बन रहा तो चल रहे हैं। समय सागर जी महाराज इतनी दूर 500-600 किलोमीटर का विहार करके गए थे, फिर जा रहे। धन है ऐसे गुरु महाराज। अभय सागर जी महाराज निर्यापक, पैरों में ऐसे छाले पड़ गए। आप बताओ, आप सभी अक्षय सागर जी दूर हो रहा, सभी बताओ। अभी आपको पता प्रमाण सागर जी महाराज के, अपन तो मुनि की चर्चा कर रहे हैं, ये जो 40 दीक्षित है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, जिनको आचार्य श्री ने शिरपुर में भी दीक्षा दी। वो छुल्लक महाराज प्रमाण सागर जी के पास रहते थे। तो प्रमाण सागर जी महाराज ये परेशान होंगे, छोटे छोटे छुल्लक है अभी, उनको वात्सल्य समझ के छोड़ के आ गए कि भैया तुम बाद में आ जाना। लेकिन वो 15-20 दिन में 450-500 किलोमीटर का विहार करते गए, प्रमाण सागर जी के चरणों में आ गए। 14-15-18 दिन का विहार करके सोचो, एक दिन में 25-30 किलोमीटर। सोचो छुल्लक महाराज धूप में चलना, बिना उसके चलना। आप बताओ, आप तो सोचो कितना गुरु के प्रति समर्पण जब उनमें है, तो फिर सोचो संतों की साधना क्या होगी। उसका तो कोई शानी है ही नहीं, उसकी तो अपन तुलना किसी से, ये कहलाती है मुनि की अनियत विहारी। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत गाथा नंबर 144 में उसी के गुण बताएंगे। किसी को कुछ बताया नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी नाम ही उनका है, जहाँ असंभव हो वहाँ काम संभव होता है। इसलिए तो उनको सब कहते हैं और मानते हैं। पत्थर पे बैठ जाए तो लोग उसे भगवान मान लेते हैं। तो घर के बाद कई जगह लाखों रुपए पत्थर पे बैठ जाए तो लोग भगवान मान लेंगे। उसने बोलो सोचने की बात ही है। गरीब आदमी लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो गया, पर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ, विचार करने की बात। अभी आचार्य श्री की समाधि हुई और देह का विसर्जन वहाँ पर हुआ, और सारे के सारे लोग अपने कलश में भर के उस राख को ले जाने लगे। वो तो ये तो मंगल कलश हो गया। जब सुधा सागर जी महाराज ने समझाया, भैया ये शरीर तो औदारिक है, वो तो हमें गुरुदेव तो पवित्र हैं, शरीर तो औदारिक है। किसी ने कहा कि मैंने उसको जल में डाला तो केसर बन गई, अनेक उदाहरण है। अब आप ये सोचो कि विचार करो विद्या आंटी जी, जब अपन जाते हैं शमशान में अपना शरीर, तो सब लोग ऐसे आके नहाते हैं,
लेकिन गुरुदेव का सुन लो, मुनिराज का वो औदारिक शरीर भी लोगों को इतना पवन पावन लग रहा है, ये सब सोच रहे कि मिट्टी लगावे बस। इसीलिए ये लोगों की क्या है भावना। और याद रखें, आज हमारे लिए गुरु साक्षात तो मिल नहीं पाए, चरण तो नहीं छू पाए, तो अंतिम जो उनकी चरण रज है उसको मस्तक पे लगा लिया, अच्छी बात है, पर उसको घर में ऐसे पवित्र मान के हम नहीं रखते। ये बात महाराज जी ने कही, ये हमारी बात। क्योंकि देखो, आप और हम वहाँ जाते ना तो अपन भी उसको लगाते कि नहीं लगाते, और हाँ हमने भी लगाई। मैं दे दूंगा आपको, जिसको लगानी हो मेरे से ले लेना, तो लगा लेना, और फिर उसको अपन, इतनी सी तो है ही वो, ऐसे करके अपन ने लगा ली तो एक ये रहता है कि गुरु अपन वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारा नमोस्तु वहाँ पहुँच जाए। अब आप ये सोचो कि मुनि क्या होता है, क्या उसकी शक्ति है, अनियत विहारी सब चीज़। इसीलिए कहते हैं संतों के समान कुछ भी और कोई नहीं है। आज पंचम काल में रिद्धियाँ संभव नहीं है, लेकिन सिद्धियाँ इतनी हैं उनके पास तो बहुत कि कह नहीं सकती। इसका प्रमाण है, एक बार की बात है कि आचार्य श्री हमेशा सामायिक करते हैं, तो आदत होती है साधुओं की, वो गेट लगा लेते हैं। एक बार आचार्य श्री का गेट खुला रह गया, और भक्त तो बड़े जासूस होते हैं, वो तो छुप छुप के देख लेते, वो ये कहाँ से देखें आचार्य श्री, कौन सी ओट में से आचार्य श्री दिख रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री तो भगवान है, वो जहाँ मिलेंगे वो सामायिक करते हुए मिलेंगे। कभी किसी ने नहीं देखा कि आचार्य श्री लेटे हुए हैं। अब तो अब लोग तो देखते कि भैया एक झलक देखने को मिल जाए। अरे मैं एक बात बताऊँ, जितना लोगों ने अपने जीवन में चांद सूरज टीवी मोबाइल नहीं देखा होगा, जितने लोग किसी चीज के लिए नहीं तरसे, उतना आचार्य श्री के लिए, दर्शन के लिए तरसे। अरे मैं तो एक बात बताऊँ, सुन लो, दुनिया में ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं बड़े बड़े, वो चाहे ना तो सोने के घर बनवा सकते हैं, सोने के बेड पे सो सकते हैं, जो उनको चाहिए वो पैसे से सब करवा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी ऐसा है, देश का राजा, जो विदेश जाने के लिए उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके तो सब ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। उसने कह दिया भैया मुझे विदेश जाना, लेकिन आचार्य श्री के पास जाने के लिए, भैया आचार्य श्री के पास जाना है, आप वहाँ समय ले लेना कि आचार्य श्री कब फ्री रहते हैं। वहाँ भी जाकर के उसको इंतजार करना पड़ता है, और आचार्य श्री तख्ते पर बैठे हुए हैं और वो नीचे बैठा हुआ। बताओ, दुनिया जिसका इंतजार करती है वो किसका इंतजार कर रहा है? जिसके पास कुछ नहीं है। आपको पता है, साधु को भिक्षु कहते हैं, और अन्य भाषा में लोग क्या कहते हैं? फकीर। फकीर मतलब जिसने कुछ भी नहीं है, जिसके पास विषय वासनाओं का सबका त्याग कर दिया, जो संसार से फकीर है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास। आप बताओ उसके पास क्या लेने जा रहे भैया? कुछ तो होगा ना उसमें। आज आप एक बात बताओ, मैं और आप, गुरुजी हमेशा कहते हैं मेरे पास तो आशीर्वाद भी नहीं है, मैं देता ही नहीं हूँ कुछ भी। मुनिराज कहते हैं मैं तो देता ही नहीं हूँ। अब तुमने कहा कि तुम ऐसा हाथ लेने आए हो आशीर्वाद। महाराज हमेशा कहते हैं तुम नमस्कार करो तो भी मेरा आशीर्वाद है, तुम नहीं करो तो भी आशीर्वाद है। मेरी तो सबके प्रति अच्छी भावनाएं हैं, फिर भी आप एक बात बताओ, देखो सही बताना, ऐसा लगता कि नहीं आचार्य श्री एक बार मुझे देख लें? क्यों ये भावना क्यों है? एक बार हाथ मेरी ओर कर दे, क्यों लगता है? जब दो लगाई नीचे झुके, जब फिर देखे ना बैठे रही, फिर दो एक आँख उठा के ऐसे करके फिर आशीर्वाद दिया। अब लोग मालूम क्या करते हैं? आचार्य श्री के वहाँ खड़े, आचार्य श्री की ऐसी दृष्टि, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु। और वो जब बोले तो आचार्य श्री समझ जाते हैं कि ये क्या चाहे, फिर हल्का सा देख करके यूं, भाई साहब वो भक्त का लो बीपी भी सही हो जाता है, हाई बीपी सही हो जाता है। बीमार व्यक्ति उसके शरीर में जान आ जाती है। क्यों? क्या ये गुरु की शक्ति है। आचार्य श्री विहार करते हैं तो आपको मालूम है क्या होता है? अतिशय आपको मालूम नहीं है? सुन लो, मैं वो आपको कहानी बता रहा था, संस्मरण। एक बार आचार्य श्री का दरवाजा खुला रह गया, तो कई सारे लोगों ने देखा कि आचार्य श्री अपने तख्ते से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं। क्यों?
क्योंकि बहुत सारे उनको रिद्धि सिद्धियाँ हैं, इतने हल्के हो गए कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ गए, देवी देवता आकर के उनकी चरण सेवा, धन्य है। कई बार जंगल से गए, एक बार की बात है, आचार्य को बहुत बुखार था, बहुत तीव्र बुखार। शाम को कोई व्यक्ति उनकी वैयावृत्ति करने आया, उसने वैयावृत्ति की और बिल्कुल ठीक। कई बार उन्हें कितने कीड़ों ने काटा, कुछ काटा, उनकी वैयावृत्ति की और सारी बीमारी दूर हो गई। कौन आया और कौन करके चला गया, किन्हीं मुनि महाराजों को भी मालूम नहीं हुआ। किसकी तपस्या है ये, तब की। अब मुझे एक बात बताओ, आचार्य जी इतने बड़े तपस्वी थे, इतनी बड़ी उनके पास शक्ति थी कि एक बार एक तांत्रिक उनके पास गया, नाम है उसका, कि तांत्रिक उनके पास गया और जब वो आचार्य जी के दर्शन करके आया, एक तांत्रिक, तो आपको ये मालूम है एक मुसलमान नारायण का कोट से 1-2 किलोमीटर से, तो उसको वहीं पे आचार्य श्री की वो रिद्धियाँ, मतलब इतनी रिद्धियाँ थी कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। वो आया आते आचार्य श्री के पाँव, उसके साथ खूब मुसलमान की खूब, वो बड़ा मुल्ला था, वो आके पैरों में गिर गया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, रवाना हो गया, वो छूटते नहीं है। वो जो है वो सारे मुल्ले जो सब थे, बोला आप नंगे के पाँव में, आप तो इतने बड़े हो, आप तो हमारे ऐसे हो, आप तुमको मालूम नहीं है। बोला इतनी रिद्धियाँ भी इनकी दूर से कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये महान तपस्वी आदमी है। बोला इनकी तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। एक बार एक तांत्रिक जी स्वयं गए आचार्य श्री के पास और उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए। और दर्शन करने के पश्चात जब बाहर आए तो लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े, आप स्वयं तांत्रिक हैं और आचार्य श्री के पास आप गए हैं, तो उनके आप दर्शन का अनुभव बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो तांत्रिक हूँ, 1-2 शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई हैं, तो मैं लोगों का भला करने का प्रयास करता हूँ और उसको पाकर के हम लोग मान अभिमान करते लगते। लेकिन आचार्य श्री के चरणों में तो हजारों शक्तियाँ हैं, तंत्र मंत्र सब शक्तियाँ उनके पास में, लेकिन वो पलक उठा करके उनको देखते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी शक्ति की चाह है नहीं है। एक बार तो कितना होता बिजोलिया में आचार्य श्री के लोगों। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमेशा एक बात याद रखना, संतों के पास, सुन लो एक बहुत अच्छी बात आज बता दे रहा हूँ, छोटे से छोटे मुनियों चाहे बड़े से बड़े ऋषिराज, आप और हम तरसते हैं उनके साथ जाने के लिए। सुन लो ये बात, देवी देवता तो ऐसे होते हैं, कहते हैं ना, वो उनके साथ लगे ही रहते हैं भैया, समझ गए? क्योंकि वो आहार दे नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, किस रूप में आके क्या क्या सेवा कर जाते हैं उनकी, ये उनको ही पता नहीं चलता। उनके तो सब भक्त हैं, कौन किस रूप में चले जाए। एक बुढ़ा आदमी आया, उसको जाने नहीं दिया, वो लकड़ी लेके आया और वो आया, पता नहीं क्या करा, उसने सब लोगों ने मना कर दिया, भाई नहीं अभी आचार्य श्री सामने करेंगे, कब मुझे छूने दो केवल, बस मैं तो ये लकड़ी लगा के आ जाऊंगा। तो माने नहीं। फिर एक किसी महाराज ने कहा, बोले चलो कोई बात नहीं, इतना कर रहे हैं तो इनको जाने दो। पगड़ी लगी हुई थी उनके, कुर्ता, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे, तो वो जाके केवल लकड़ी लगाई, जिसमें आचार्य श्री ठीक हो गई। हाँ, वो कुछ अस्वस्थता हो गई थी, वही मेरे तो सारे दर्द खत्म हो गए। तो सबने पूछा कि वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। पूरे गाँव में बोला कोई हमने किसी की नहीं देखा, नहीं। तो बोला पगड़ी वाला कौन था, हमने देखा ही नहीं, पगड़ी वाला कौन था, हमने देखा। इसीलिए कहते हैं कि साधु की जो तपस्या होती है वो कैसी होती है, अद्वितीय। तब गाथा नंबर 144 में बताते हैं कि आनियत स्थान में वसने के गुण क्या क्या है। दंसण सोदीठिधि कर्ण भावना अधिसयत कुशलतम खेत परिमग्नाव्य अणियदवासे गुणा होन्ति। दर्शन, विशुद्धि, स्थितिकरण, भावना, अतिशय अर्थों में निपुणता और क्षेत्र का अन्वेषण, ये आनियत स्थान में बसने के गुण हैं। आनियत स्थान में बसने के गुण क्या क्या हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। कि दर्शन शब्द द्रसिर धातु से बना है, उसका अर्थ है देखना। यहाँ भी उसका अर्थ श्रद्धान ग्रहण किया है, क्योंकि धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धान अर्थात तत्वों का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। यहाँ दर्शन शब्द से जिनागम में कहे गए अर्थों का श्रद्धान लिया है। उसकी शुद्धि, उसकी निर्मलता दर्शन विशुद्धि है। आत्मा के रत्नत्रय स्वरूप परिणाम का नष्ट न होना,
उसका स्थितिकरण है, पुनः करना, पुनः पुनः अभ्यास करना, भावना, ग्राम नगर आदि क्षेत्र और उसकी खोज में, ये सब आनियत स्थान में बसने के गुण हैं। आनियत स्थान में साधु संत इसलिए जाते हैं ताकि उनकी त्याग, तपस्या, दर्शन आदि, श्रद्धान आदि की विशुद्धि हो सके। हमेशा ऐसी जगहों पर वो सामायिक करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर कोई ना हो। जबलपुर में मुनि विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा था, जो महाराष्ट्र वाले हैं, छोटे विद्यासागर जी महाराज, जिन्हें भी लोग कहते हैं वो भी बहुत तपस्वी हैं, ज्ञानवान हैं। तो उस समय वहाँ पर उनका चातुर्मास चल रहा था। तो बहुत बड़ा मंदिर है लाडगंज जबलपुर का, और लोग बाग, अपन सबकी तो आदत ही है कि गुरु महाराज के पास बार बार जा कर के बैठते हैं। लेकिन महाराज लोगों की आदत क्या होती है, उन्हें अपना ध्यान करने में आनंद आता है। तो इतने सारे कमरों में से इतने सारे शिखर बने, सब बने, कहाँ छुप करके ध्यान में दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाते थे, लोग ढूंढ ही नहीं पाते थे। क्यों? ताकि लोग उसे डिस्टर्ब ना हो, एकांत चाहिए। दुर्लभ सागर जी महाराज आचार्य श्री के संग में थे तो दीवार की ओर मुख करके सामायिक करते थे। क्यों? ताकि वो अपनी आत्मा का ध्यान कर सके। सामने कोई आए भी और आंखें खुल भी जाए, आँख खोल के भी चिंतन कर रहे हो या खुल भी जाए, तो उसकी ओर दृष्टि न जावे, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं ना भैया, बताओ। इसीलिए वो, उनको किसी से राग है ही नहीं, किसी से द्वेष है ही नहीं। धीरे धीरे उनने सब चीज़ को क्या कर दिया है, कम। तो कह रहे हैं समाधि मरण का इच्छुक है, उसको एक स्थान में नहीं बसना चाहिए। आज अपन लोग देखो कितने सालों से किशनगढ़ में रह रहे, किशनगढ़ से राग हो गया, और तो और, या भाई आपको मंदिर से राग हो गया, यहाँ के लोगों से राग हो गया, थोड़े दिन हम रहेंगे तो हमसे राग हो जाएगा, हमें आपसे राग हो जाएगा। अब बताओ अपन सब कौन हो गए, रागी रागी महारागी हैं। तो अपन को सबसे राग हो गया, आपको अपने घर से राग हो गया, ये विद्यांती जी को अपने घर से राग हो गया। अभी कहीं घूमने गई थी, 15 दिन ही मन लगा, और लगा ही नहीं मन, वापिस आ गई। बोले हमें तो अपने ही घर जाना है, हमें तो अपनी रसोई में अच्छा लगता है, हमें तो अपने ही घर में अच्छा लगता है, अपने मंदिर में ही अच्छा लगता है। अब भैया भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान से राग हो गया, इसी मंदिर से राग हो गया, तो राग हो गया कि नहीं? इसीलिए साधु को कहते हैं कि तुम्हें कहीं नहीं रहना है। अब बताओ, तुम्हें जहाँ रहना है 4 महीने की, वो तो मजबूरी है, 4, 3.5, 4 महीने की मजबूरी। क्यों है मालूम है? क्योंकि बारिश होती है तो विहार कर नहीं सकते हैं। बताओ, चातुर्मास में विहार नहीं किया जाता। बताओ, फुर्ती से निकलते अब विहार हुआ और पता चला आज दिवाली है और वो सुबह नहीं होता है, निष्ठापन होता है ना, शाम को विहार। बोले कलश निष्ठापन होना है, पिच्ची का परिवर्तन होना है। बोले कलश निष्ठापन ये तुम्हारा है, हम तो मुनि तो कलश स्थापित करते ही नहीं है। बोले मेरा तो आत्मा का कलश स्थापित होता है 4 महीने के लिए और वो निष्ठापित हो जाता है। तो वो मुनिराज क्या कर जाते हैं, विहार कर जाते हैं, है ना। और पिच्ची का परिवर्तन भी जब पूज्य आचार्य भगवंत करते थे तो कोई पूर्व बहुत बड़ा कार्यक्रम डिसाइड नहीं होता था। पता चला आज शाम को मैसेज आया कल पिच्ची का परिवर्तन है, ऐसा मैसेज आता था। कल पिच्ची का परिवर्तन प्रातः हुआ और दोपहर में सामायिक के बाद क्या हो गया, उनका विहार हो गया। तो ये आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज बता रहे हैं कि जिसको समाधि मरण करना है ऐसा इच्छुक साधु एक स्थान पर नहीं बस सकता है। अब एक स्थान पे क्यों नहीं बस सकता, तो कह रहे यदि एक स्थान पर बसेगा तो उससे राग की उत्पत्ति होगी और राग की उत्पत्ति महाव्रतों में दोष को लगाएगी। इसीलिए इन गुणों को आचार्य भगवंतों ने कहा, गुणों का वर्णन ग्रंथकार स्वयं करते हैं। टीकाकार ने भावना का अर्थ पुनः पुनः अभ्यास किया है। पंडित आशाधर जी ने परिचय सहन किया। आगे ग्रंथकार ने यही अर्थ भावना का किया है। अभ्यास से ही परिचय सहन की सामर्थ्य है। संभवतः इसी भावना से अभ्यास अर्थ किया। लोक में भावना का यही अर्थ प्रचलित है। भावना मतलब बार बार अभ्यास करना ही तो है, लेकिन पंडित आशाधर जी ने उसका अर्थ यहाँ पर परिचय भी लिया है कि भैया परिचय और भावना भाने से तो परिचय सहन होते हैं, तो वो भी कोई गलत अर्थ नहीं है। उसके लिए भी आचार्य भगवंत ने यहाँ समर्थन किया
इसीलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इन परीक्षाओं को, इन कठिन कठिन चीज़ों को सहन करना बहुत कठिन होता है। मच्छर काटते हैं तो हम कितने प्रकार के प्रयोग करते हैं। मुनिराज को तो सर्प, नेवला, अजगर न जाने क्या क्या रहता है, लेकिन कभी भयभीत नहीं होते। आचार्य शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, उनके गले में सामायिक करते समय सर्प आके लिपट जाते थे। अब बताइए, गुफाओं में सामायिक करते थे भैया, लेकिन कभी भी वो चिगे नहीं, डिगे नहीं। अब बताओ, शांति सागर जी महाराज ऐसे थे। याद रखना, शांति सागर जी महाराज ने अपने 35 वर्ष के जीवन काल में 27 वर्ष उपवास किया, 9,938 उपवास। आप बताओ। इसीलिए कहते हैं कि साधु मिले तो तीर्थ जानना, साधु मिले तो भगवान जानना, साधु मिले तो सब कुछ जानना। और यदि वो हमारे नगर में आसपास कहीं हैं तो उनके दर्शन किए बिना रहना नहीं। समझ रहे हो? याद रखना, भगवान नहीं मिले हमें तो हमने भगवान की क्या रख ली, यहाँ पर प्रतिमा रख ली, उनको गुणों को स्थापित कर लिया। लेकिन हमारे भगवान, तुम वीतरागी हो, ना कुछ कहते हो ना कुछ बताते हो, लेकिन चलते फिरते तीर्थ के दर्शन करेंगे और आप उनके प्रवचन सुनेंगे। आप याद रखना, ये सौभाग्य माना करो अपना। देखो, पॉजिटिव सोच कि मोबाइल चलने से आपको और हमें कितना फ़ायदा है। आज मोबाइल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये आचार्य श्री की 6 बजे वाली न्यूज़ भी आपको अगले दिन पेपर में पता चलती। और जो लोग पहुंच गए, कुछ लोग या अंत समय में स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ये तस्वीरें में चिट्ठी आती, वो आती, जब कोई आता तब बातें पता चल पाती हैं। और आज आप उनकी वीडियो, फोटो, आज भी आप आचार्य श्री की फोटो देखते रहते हो। बताओ बस। तो एक बात बताओ, ये भी अच्छी चीज़ है कि नहीं? इसलिए याद रखना कि बहुत अपन सौभाग्यशाली हैं। मैं तो आपको यूँ कहता हूँ, सुनो, अब आपके जीवन में ये समझ लो, आप तो ये सोचना कि भगवान मेरा जीवन तो ये मनुष्य पर्याय धन्य होने का एक कारण तो है मेरे पास, और कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन इन आँखों ने उनको देखा है जिनको देखने के लिए सब तरसते हैं। बस मैं तो इतनी बात जानती हूँ। और फोटो में नहीं देखा, न वीडियो में देखा है, साक्षात देखा है। मैं तो 4 दिन पहले ही जाके, इन हाथों ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया, उन चरणों का स्पर्श किया है। भले जीवन में 1 बार किया हो चाहे 2 बार किया हो, ये काम हमने किया है। जो कोई आहार नहीं दे पाता, देवी देवता तरसते हैं, इन हाथों ने उनकी अंजलि में जल डाला है, रोटी डाली है, ग्रास डाला है। मैंने ये काम किया है, मेरा जीवन क्या हो गया? मेरे ओंठ इसलिए धन्य हो गए कि मैंने उनका नाम लिया है जिनका नाम लेने के लिए लोग तरसते हैं। ये कान इसलिए धन्य हो गए, मैंने उनकी वाणी सुनी है जिनको तरसने के लिए लोग तरसते हैं। तो इसलिए मेरा सब कुछ धन्य हो गया। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि वही मुझे सच्चे भगवान की शरण बता गए, तो दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि वो गुरु के पास जाने से मुझे स्वाध्याय के बारे में पता चला, तो 3 चीज़ें मेरे जीवन में आ गई। मैं डेली भगवान के दर्शन करता हूँ, और एक गुरु के ऐसे दर्शन कर लिए, और तीसरा अपन जिनवाणी पढ़ते हैं, तो 3 तो अपनी चीज़ें धन्य हो गई। बाकी आगे का भगवान हम हैं आपकी शरण में, सो आप चाहे तार दो चाहे आप जो करो। समझ गए? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल और दर्शन विशुद्धि आदि के बारे में आचार्य भगवंत बताएंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो लोक।